अचानक से, मेरा हाथ देखिए, अचानक से यीशु पलट गए। बोला स्टॉप, STOP, स्टॉप। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला अब से आगे वही आए, मेरे पीछे वही आए, आगे बढ़िए, मेरे पीछे वही आए। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता का इनकार कर, हाँ, और अपनी माता का इनकार कर, आगे पत्नी का इनकार कर, आगे बच्चों का इनकार कर, आगे भाइयों का इनकार कर, आगे और बहनों का, आगे वरन अपने यहाँ तक कि अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, हाँ, और वो मेरे पीछे नहीं आ सकता। इसका मतलब है जो इन चीजों को प्यार करता है मेरे पीछे नहीं। तो इसका मतलब है अच्छे यीशु को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको यीशु की बातें समझ में नहीं आई। तो भीड़ क्यों आ रही थी? मैं आपको बताता हूं, जल्दी पूछो क्यों आ रही थी? कोई नहीं, रोटी कपड़ा मकान। बाप रे सिस्टर, आपको समझ में आएगा, सर आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति को मैं टीवी में सुन रहा था, बड़ा प्रीचर है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि वीडियो पे लोग देखते हैं। मुझे मौका मिला था एक बार उनकी मीटिंग में जाने का, वर्शिप करने का, वो बात अलग है। मैंने पूछा सर आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? 2 लाख। मैंने पूछा 2 लाख पब्लिक आती है सर, आपको सलूट है। फिर बाद में अंदर का मसाला मिला, पूछो क्या? 2 लाख को हर संडे खाना खिलाता है। यहां वाले अगर मुझे गलत साबित कर दे तो मान जाऊंगा। 2 लाख को खाना खिलाते हैं, और आपको पता है पब्लिक आती है नहीं, कुछ लोग अच्छे भी होंगे उसमें, लेकिन आती है। यीशु ने बोला भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। वाह, मैं रिपीट करता हूं, मेरे टॉपिक से नहीं हटूंगा मैं रिपीट करता हूं। अच्छे यीशु को नहीं समझे तो इसका मतलब है पवित्र शास्त्र दिया गया है सुधारने के लिए। आओ वापस आओ, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16। सुनिए, मैं समाप्ति की तरफ हूं जी। हाँ जी, जल्दी। हाँ, 2 का 16, 3 का 16 2 तिमोथी 3:16 जी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र तो उत्पत्ति दिया गया है सुधारने के लिए। आगे पढ़ना। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया जी, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए। तो इसका मतलब है कि ये पवित्र शास्त्र, इधर देखिए, आपके मनोरंजन के लिए। थोड़ा जल्दी आना था प्लीज। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर का बाइबल आपके मनोरंजन के लिए पवित्र शास्त्र। झरमटकर साहब सुनिएगा, पवित्र शास्त्र तकिया के नीचे रख के सोने के लिए नहीं दिएगा। सिस्टर देखो कितनी बार पढ़े अपन ये वचन को। मेरे को परमेश्वर ने आज दोपहर को कमरे में बात किया, क्षमा करें, हाँ दोपहर ही हो गई थी। सुबह का आदमी सुबह तो उठेगा, दोपहर को ही ना। आप मेरे साथ मैंने बोला परमेश्वर, इसका मतलब है हमने अभी तक इसको ठीक से समझा ही नहीं। हमको ऐसा लगा कि इसको तकिया बना के सो जाओ, चमत्कार वाला पुस्तक है, शैतान को दिखाओ। शैतान बोलता है तेरे से ज्यादा पढ़ता हूं। कम ऑन, ये सुनो, हम लोग बोलते हैं दरवाजे के बाहर वचन लिखेंगे तो दूसरा आत्मा नहीं आएगी, 4-5 और आएंगी चुड़ैल। ये आप समझे भाई साहब, अजय भाई? इसका मतलब है पवित्र शास्त्र को, बाइबल को आप अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाइबल दी गई है एक मकसद के साथ में, वचन दिया गया है एक मकसद के साथ में, यीशु दिया गया है एक मकसद के साथ में। और जिस दिन अजय समझ जाएगा, वो रोटी कपड़ा पैसे के लिए नहीं भागेगा, बल्कि रोटी कपड़ा पैसा, क्या बात है सिस्टर, उसके पीछे भागेगा। 3-4 बच्चे आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, 3-4 बच्चे, पैसे दूंगा, आ जाओ बेटा जल्दी आ। जनों के सामने कब तक बात कर सकता हूं? फिर भी और वहां देख के बोलती है 6, मुझ पे भी रहम करो। ओके, ये रहा गाड़ी, ये रहा बंगला, ये रहा कपड़ा, एक और आ जाओ, पैसा आजकल जोरों में, आजा बेटा तू आजा। ये सब का नाटक है। पूछो कैसे? बोलते हम तेरे पीछे नहीं आएंगे। पूछो कैसे? बोला तेरे पास ये नहीं है। माय गुडनेस, आप नहीं समझे। आशीष को पता है, पैसे को पता है, प्रोस्पेरिटी को पता है, हर चीज को पता है। अजय के पास जाऊं या नहीं जाऊं, इनको खुद को पता है। माय गुडनेस, पृथ्वी, जीसस क्राइस्ट, क्या हो रहा है? पृथ्वी को पता है कि आदम कौन है, पहला वाला, और पृथ्वी को पता है कि आदम कौन है, दूसरा वाला। सीधा पहला वाला पृथ्वी, अगर गेहूं, पहला वाला आदम अगर गेहूं बोएगा तो बोलेगी मैं नहीं देती,
बोला क्यों? बोला तेरे कारण मैं शापित हुई हूं। आ रहा है ना समझ में? तो पृथ्वी को पता है कि अजय कौन है। पृथ्वी, आ रहा है ना समझ में? पृथ्वी को पता है कि डैनियल कौन है। मैं ऐसी चीज बता रहा हूं सर जो आपकी लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी। जिस दिन आप यीशु में बन गए, जिस दिन उसका वचन तुम में बन गया, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं। आशीष आपके पीछे, उधर उधर, अजय भाई उधर। आशीष लग जा बेटा गले पीछे से, हाँ पकड़ ले उसको। हाँ पैसा, ये कौन था? आशीष। ये रहा पैसा, लग जा गले। क्या बात है। ये रहा गाड़ी, ये रहा, आप समझ जाओ। कम ऑन, यस और नो। लिखा है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो वो मांगो मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें नहीं जो परमेश्वर के वचन से मांगना है, वो चीजें। और वो कौन सी चीजें? सेवा। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी चीजें? सेवा। जो व्यक्ति, बस हो गया अजय भाई, तुमको चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे। बच्चे लोग बैठ जाओ। सर ये कैसा लगा सिस्टर्स? अभी तक अपने को क्या पता था? इसको रखो बाजू में, सेवा को रखो बाजू में। सिस्टर के पास आओ, मिस्टर के पास आओ, इनके। और आते ही बोलो माझा वर हाथ ठेवा पास्टर साहब, माझा डोका, अरे तुला डोका, अरे ना इतना हाथ रखा लिए हैं डेविड भाई के सर पे से चले गए हैं। अब मेरे साथ में, हाँ प्रकाश, उस कल बात कर रहे थे हम लोग। बोला मीटिंग में आते हैं 2-4 बच्चे, वापस आओ पैसा दूंगा। इधर खड़े हो, इधर इधर, ऊपर बुलाया क्या? इधर ऐसे हाथ उठा, शुक्र, आंख बंद करो। कुछ लोग आते हैं, बोला मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ? बोला मैं प्रभु का दास हूं। बोला क्या? बोला जैसी रुमाल घुमाऊंगा धड़ करके नीचे गिर जाओगे। तुम्हारे सुनो, आज हो जाए कुछ, मेरे को शूट करना। मैं 25 साल से सिस्टर ज्योति, मैं 25 साल से भाई साहब, मैं 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं। मैंने एक भी जगह पे, बेटा पीछे की तरफ गिरना, सर संभालना, मैंने एक भी जगह पे किसी को पीछे गिरते हुए, गिर जा, आज ही गिर, ऐसा पूरा गिर। शुभ कर इसको, ऐसा गिरते हुए कहीं नहीं देखा। उठ, मैंने अक्सर मुंह के बल गिरना, इधर ऐसा घुटने पर आ जा, ऐसा घुटने पर आ जा, बस मैंने पूरा झुक जा बेटा, ऐसा देखा है। जो यहां सुन रहे हैं वो भी सुनिए, ऐसा पीठ के पीछे गिरते हुए बाइबल में नहीं है, लेकिन मुंह के बल गिरते हुए बाइबल में। मुझे नहीं समझ में आता, बेटा खड़े हो गया, मुझे नहीं समझ में, हाथ उठा, मुझे नहीं समझ में आता है, या तो रुमाल घुमा रहे या तो हाथ घुमा रहे। बोला हाथ देखो, 1 2 3 बोलूंगा, धड़ करके नीचे गिरना। मैं आपको बताऊं, इंसान का नेचर है। आप उनको बोलो देख तू अभी हंसेगा, देखो शुरू हो गए आप लोग, देख अभी तू उदास हो जाएगा, हाँ यार मेरे साथ में, देख अभी तो गिरेगा, हल्का सा तो भी पीछे जाता है। ये चक्कर बंद कर दीजिए, नहीं है ये डुप्लीकेट। मैं रिपीट करता हूं, वचन को ठीक से, आइए सिस्टर वापस आइए, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 15। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं आपको पानी नहीं पिला रहा, मैं रिपीट करता हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला रहा, लेकिन पानी कहां मिलता है उसका पता बता रहा हूं। तो जब आपको प्यास लगे तो आप मेरे को नहीं ढूंढेंगे, आप खुद ही पानी को ढूंढ कर चले जाओगे। पहला तिमोथी 2:15 पढ़िए, लास्ट लाइन जी। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता, क्या बात है, आपने भी ठीक पढ़ा। जो वचन को हु राइटली, क्या इंग्लिश में पढ़ना, हु राइटली डिवाइड द, व्हाट इज दैट, लास्ट पार्ट इंग्लिश में भी अच्छा, accurately handling the word of truth। सी दैट, एक्यूरेटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब सही तरीके से जो वचन को काम में लाना सीख गया, उसकी तो वाह वाह है। सब लोग बोलो, ये नहीं चलेगा फिर। और एक आ गया, और 3-4 बच्चे आ जाओ यहां से, अब उस तरफ घूम जाओ। मुझे ऐसा लगता है किसी ने हैंड्स अप कर दिया। हाथ नीचे करो बच्चे लोग, हाथ नीचे करो, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। प्रकाश शूट करना, आप अभी बन जाइए पवित्र आत्मा, आप है पवित्र आत्मा, ठीक है अजय? ये है, अपने बोल दूं, ये है पेंटिकोस्टल चर्च, ये है कैरिस्मेटिक चर्च, ये है कैथलिक चर्च, ये है मैथोडिस्ट चर्च, ये है ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये है सीएनआई चर्च, ये है पवित्र आत्मा। ऐसा वाला कर सकते थे ना, ऐसा वाला नहीं, ये नहीं, ऐसा वाला। फिर पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमा, ब्रदरन, बैप्टिस्ट, सीएनआई, सब ये है पवित्र आत्मा।
अब एक प्रश्न है, पूछूं, क्या पवित्र आत्मा इन सब कलीसिया में जाएगा? कभी सोचे थे डेविड साहब ऐसा नहीं? कभी सोचे थे ब्रदर जनवट का सबसे दे दो 2-3 एग्जाम्पल। क्या पवित्र आत्मा, बाप रे, तैयार हैं आप लोग? क्या पवित्र आत्मा मकसद के साथ नीचे आया है या बिना मकसद? इंग्लिश में आते हैं पर्पस और विदाउट पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? सी प्रकाश, जो ये समझ गया सब समझ गया। राइट सर? मैं रिपीट करता हूं, क्या सब लोग ठीक है ना भैया? क्या पवित्र आत्मा, जानते हैं ना पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ऊपर मां नहीं है, प्लीज आप समझ गए होंगे। यरूशलेम हमारी माता, कुछ नहीं आता। ये इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मैं रिपीट करता हूं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथलिक, मेथोडिस्ट, सीएनआई, बैप्टिस्ट, ये लाइन वो लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, ये रहा पवित्र आत्मा। तो क्या पवित्र आत्मा हर मिनिस्ट्री में जाएगा? सोच समझ के जवाब दीजिए। कम ऑन, आंसर नहीं, जिसको पता है बोल दीजिए। नहीं जाएगा। थैंक यू डेविड सर। क्यों? अब देखो, राइटली करेक्टली डिवाइडिंग द ट्रूथ ऑफ वर्ड और वर्ड ऑफ ट्रूथ, व्हाटएवर, ठीक से। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा कहता है, सब लोग यहां पे देखिए प्लीज, पवित्र आत्मा कहता है मैं उसी चर्च में काम करूंगा जो चर्च मेरे मकसद को समझ गया। वो पेंटिकॉस्टल हो, वो पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, बैप्टिस्ट हो, ऑर्थोडॉक्स हो, कोई भी हो, पवित्र आत्मा, बाप रे, और एक बोल तू जल्दी से, पवित्र आत्मा किसी का मोहताज नहीं है। आप पवित्र आत्मा को चुटकी बजाकर नीचे नहीं बुला सकते। कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं। पवित्र आत्मा शाम को मीटिंग में आ जाना, ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरे बाप का नौकर हूं क्या? अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक देना। कम ऑन, यस और नो? कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप बहुत खुल के बात करते हो। हद हो गई यार, तुम लोग हरकतें करते हो खुल करके, मैं कम से कम बात तक नहीं करूं खुल के। कम ऑन, यस और नो? मेरे को किसी ने बोला डैनियल भाई आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरे को बोलते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला आपका नहीं, बाप का। कम ऑन, यस और नो? अगर यहां पर आपका प्रॉब्लम होता ना तो मैं चुप बैठ के घर पे बैठा रहता, लेकिन आपका नहीं ना, बाप का है। और ऊपर से बाप बोलता है कि डैनी जब तेरे में आग लगाई है, जब मैंने तेरे को अंदर तकलीफ दे दी है, यही चीजें दूसरों को लेकर जाकर क्यों नहीं बता रहा है? यही वजह है कि मैं यहां पर हूं और पूरा भारत घूमता हूं अपना लाल डब्बा लेके, यानी कि गाड़ी। एक मिनट, लिसन, यहां वाले और जो मुझे जनवट के साथ जानते हैं और यहां पे काफी लोग भी जानते होंगे, मेरे लाइफ में, सर अगर कोई विटनेस है तो गवाही दीजिए, मेरे लाइफ में मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। डंके की चोट पे बोलता हूं, मैंने कभी किसी को मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया। मैंने कभी किसी को नहीं बोला ये मेरा फोन नंबर है, मुझे प्लीज पैसा भेजो। ना ही मैं टीवी पे मांगता हूं, ना ही मैं फेसबुक पे, ना ही मैं यूट्यूब पे मांगता हूं। मैंने कभी, अगर किसी को मिल जाए कि डैनियल राज ने यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो बनाया जहां उसने पैसे मांगे, मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा, और क्या चाहिए? और जो मूछ नहीं आ रही वो भी काट लूंगा। कम ऑन, यस और नो? हम ये नहीं कर सकते सर, पवित्र आत्मा को अपनी मर्जी से प्लीज नचा नहीं सकते। शाम की मीटिंग है, आ जाना। सुबह की कन्वेंशन है, आ जाना। मेरा वर्शिप कॉन्सर्ट है, आ जाना। मैंने एल्बम निकाला है, आ जाना। ऊपर से परमेश्वर बोलता है ये वो वाला नहीं है। पूछो कौन सा वाला? जो तुम समझ रहे हो। ये वो वाला है जो तुम अभी तक, कैसा लग रहा है? यहां पे दिक्कत, बाप रे, यहां दिक्कत आपका सर दर्द नहीं है, यहां दिक्कत उसका सर दर्द है। यहां दिक्कत आपका शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, यहां दिक्कत उसकी कलीसिया, जो उसकी शरीर है ना, उसका प्रॉब्लम है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा, पूछू नहीं पूछू सर, मैं आपको कहां से कुछ चेंजेस दिख रहा हूं सिस्टर? आप लोग मुझे काफी टाइम से जानते हैं। आपने कभी सुना कि पास्टर डैनियल आज हॉस्पिटल में एडमिट है? आपने कभी फेसबुक पे देखा कि मेरे को सलाइन चढ़ाया और मैं प्रकाश हॉस्पिटल में लटका हुआ? मतलब आपको पता है क्यों? यही बात ये साहब भी बोलेंगे, यही बात ये सिस्टर भी बोलेंगे। पता है क्यों? जो परमेश्वर की सेविकाएं करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेल, आटा, पानी, तेरा शरीर कभी तकलीफ में आने नहीं दूंगा। वेट, मैंने यहां बोला नहीं बोला मुझे याद नहीं आ रहा है। पौलुस के हाथ में सांप लपट सकता है, रिपीट, पौलुस के हाथ में सांप लपट सकता है, उसकी जान ले ले, उसकी हिम्मत नहीं है। प्रॉब्लम आ सकता है, तूफान उठ सकता है,
समस्या खड़ी हो सकती है प्रकाश, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हमको मार दे ऐसे ही भैंस में और ऐसे यमराज में दम नहीं। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करो। ना तो भैंस है ना उसके ऊपर का यमराज। यहां अगर किसी का राज है तो वो है यीशु का राज। क्या बात है, यहां तो सीटी बनती है। तो आगे सुनिए कैसा लग रहा है साहब। और इधर हम लोग लगे पड़े क्या भाई साहब, मेरा सर प्रॉब्लम, मेरा कमर प्रॉब्लम, मेरा इसका प्रॉब्लम, ऊपर से परमेश्वर बोलता है चुटकी में निकाल दूंगा। क्या ये सब समस्या, एक बार मेरे काम पे लग जाओ। कैसा लग रहा है सर? तो इसका मतलब है आ गया और एक आ गया। सुनो सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, जितने लोग बोर हो रहे जोर से हालेलुया। मैंने पहले बोल दिया था ये सेक्शन में गड़बड़ है। ओके, जितने लोगों को तकलीफ हो रही हालेलुया। ओके, जितने लोग खुश हैं हालेलुया। ओके, ये कौन सा वाला पवित्र आत्मा है? सिर्फ इतना पूछो कौन सा वाला? ये अब्राहम वाला नहीं है। अब्राहम, ये इसहाक वाला नहीं है, ये याकूब वाला। जिसको समझ में आ जाएगा ना मजा आ जाएगा साहब। ये जीसस क्राइस्ट प्रकाश, ये दाऊद वाला पवित्र आत्मा नहीं है। आप नहीं समझे अभी। दाऊद की तरह खाऊंगा, दाऊद की तरह नाचूंगा। पवित्र आत्मा बोलता है सोच समझ के भुला। मैं जीसस क्राइस्ट जिसने अब्राहम को चलाया, ये वो आत्मा नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि अब्राहम का मकसद अलग है, कलीसिया का मकसद आज अलग है। सर सीरियस? याकूब का मकसद अलग है, इसहाक का मकसद अलग है, दाऊद का मकसद अलग है। कुछ लोग बोलते हैं ये भी तो है। मैंने बोला अगर ये है तो ये भी है। ओके, शैतान ने कहा ये लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है। सीधा। और जिस दिन जिसको ये समझ में आ गया, बोलो क्या? ये और ये भी। वापस बोलो, ये और ये भी लिखा है और ये भी लिखा है। जिस दिन बाइबल पढ़ने वाले को ये समझ में आ गया, पूरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। कम ऑन, यस और नो? तो ये कौन सा वाला पवित्र आत्मा है? लास्ट पार्ट में आ गया। ये कौन सा वाला पवित्र आत्मा है? मैं बताता। बहुत सही अजय, मैंने बोल दिया ना। अच्छा अजय है। ये कौन सा वाला पवित्र आत्मा पता है? मेरा लास्ट पार्ट है, बोल दूं? ये वो वाला पवित्र आत्मा है जिसको कहते हैं Acts 1:8, प्रेरितों का 1:8। जीसस क्राइस्ट। जी बेटा थोड़ा देर और। हाँ पढ़िए सिस्टर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। वापस पढ़ना फर्स्ट लाइन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यहाँ पे रोकेंगे सब लोग, यहाँ देखिए जी। बस मैं समाप्त कर रहा हूं जी। सब लोग तैयार? लिखा है प्रेरित 1:8 में, Acts 1:8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो इसका मतलब है छोटे तू घूम जा बेटा, इधर घूम जा, ऐसे घूम जा। हाँ, इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा, इसका नाम क्या है? शांति। हाँ, शांतनु। पहला क्या बोला? शांति। मैं बोला नाम अलग, आदमी अलग है, होता है आजकल। छोड़ो, जाने तो दिमाग में आ रहा है। महिला जयवर्धन। वापस आते हैं। ये रहा शांतनु, ये रहा पवित्र आत्मा। बच्चे को शांत करो प्लीज। नहीं, वो बोल रहा है अगर आप बात कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। उसकी अपने को समझ में नहीं आ रही। हाँ प्रकाश, आजकल ऐसे भी बहुत कुछ बोलते जो अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। आप मेरे साथ में। ये कहता है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। वापस पढ़िए पहला लाइन, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो इसको मिल गया पवित्र आत्मा। अभी थोड़ा घूम जा बेटा, उधर घूम जा। सब लोग यहाँ पे देखिए, ये मिल गया पवित्र आत्मा, राइट? ये कहता है अब मैं मिनिस्ट्री करूंगा, अब मैं खूब एंजॉय करूंगा क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा मिला है। सब लोग बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। तू खड़ा हो जा बेटा, बस बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये कहता है अब मैं पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली विश्वासी हूं। जोर से ताली बजाओ ये इसके लिए, राइट और नो? ये कहता है मैं टीवी पे आऊंगा। जोर से ताली बजाओ टीवी वाले। अब ये कहता है मैं बड़े बड़े क्रूसेड पे आऊंगा।
ये कहता है अब मेरी किताबें छपेंगी, मेरी एल्बम निकलेगी। एक साथ पूछो क्यों? अभी पढ़ा ना, पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन ये पवित्र आत्मा कहता है ये गया अमेरिका, ये नहीं गया वापस आ। ये गया दुबई, जो जब समझ रहा समझ आएगा, लेकिन ये नहीं गया। जल्दी पूछो क्यों? बोलता है मैं तेरे आजा वापस। ये बोलता है पवित्र आत्मा कहता है मैं ये मकसद के लिए आया ही नहीं रे बाबा कि तू अमेरिका जाए, कभी दुबई जाए, कभी ऑस्ट्रेलिया जाए, कभी शाम की मीटिंग, कभी सुबह की मीटिंग। आ रहा है समझ में? आइए सुनते हैं पवित्र आत्मा क्यों आया। जी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जल्दी वापस पढ़ना से सामर्थ पाओगे। जी, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य सब पाओगे। लोग देखिए, सब लोग देखिए। ये रहा बीमार आदमी और इसने रखा हाथ और ये हो गया चंगा। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया ना सामर्थ्य है कि नहीं समझ में? ये पास्टर कौन सा है? पवित्र आत्मा वाला। ये पास्टर कौन सा है? सामर्थ वाला। और जैसे ही लड़का चंगा हो गया, ठीक हो गया, ये पास्टर खुश, तू बैठ जा। ये पास्टर खुश। जल्दी पूछो क्यों? खुशी तो होगा ना, हाथ से चमत्कार हो रहे हैं। आप शायद नहीं समझे अभी। और ये कहता है मेरे हाथ में तो सामर्थ्य आ गया, अब मैं इसको ठीक करूंगा, अब मैं उसको ठीक करूंगा और मैं इसको कहूंगा शाम की मीटिंग है, वो भी खुली हुई 3 दिन की, आ जाना। बोला क्यों? अंधे आएंगे ठीक करके जाना, लंगड़े आएंगे ठीक करके जाना। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये आएगा? जोर से। मैं तो समझा रहा हूं शुरू से कि वचन को ठीक से इस्तेमाल करना सीखो। आपको पता है पवित्र आत्मा क्यों दिएगा? आगे पढ़िए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जी, और यरूशलेम यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। ये लास्ट पार्ट है सर। सब लोग ठीक है अभी तक? वापस है बेटा। ये रहा यरूशलेम। तो पवित्र आत्मा बोलता है देख, मैं, सब लोग ठीक है? शुभ करा, क्लोज करा। ये कहता है देख, पवित्र आत्मा इसको कहता है कि देख मैंने तुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, तेरे हाथ में सामर्थ है, तेरे पैरों में सामर्थ है सुसमाचार सुनाने का। और ये रहा यरूशलेम, तुझे यहां जाना है, वचन सुनाना है, इसको बचाना है। कमानिए सुनो। तब ये कहता है यस, क्योंकि मुझे पता चल गया है आप मेरे ऊपर आए मकसद के साथ, आप मुझे मिले पर्पस के साथ, मकसद के साथ, और इसलिए अब मैं यरूशलेम जाऊंगा और इसको बचाऊंगा। मेरा प्रश्न है क्या ये आएगा इसके साथ? सीधा आएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मैं जा रहा हूं नागपुर, मैं जा रहा हूं पूना, मैं जा रहा हूं मुंबई। पवित्र आत्मा को बोलते हैं आ जाना। आप समझिए अभी तक? इसका मतलब है वचन को कोई जल्दी नहीं समझ सकता, यीशु को कोई जल्दी नहीं समझ सकता, बाइबल तक को कोई नहीं समझ सकता जब तक आप उसकी सेवा को नहीं समझोगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र दिया गया है मकसद के लिए। ये रहा यरूशलेम, वापस आ, वापस आ। ये रहा समरिया, वापस जाके वापस आ। ये रहा यहूदिया, वापस जा, वापस आ। ये रहा पृथ्वी का छोर। ये सुनो, तो ये जब तक घूमता रहेगा, माय गुडनेस सुन लीजिए, ये जब तक घूमता रहेगा सही मकसद से, ये भी आता रहेगा क्योंकि ये है सही मकसद में। सुना? और अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रभु मेरी मर्जी। ऊपर से परमेश्वर बोलता, बोल दो ना, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, जमीन मेरा, तू मेरा, किडनी मेरी। समझ में आ रहा? मर्जी तेरी। ये कैसे पॉसिबल है सर? आई विश कि मैं यहां हर हफ्ते आ सकता, आई विश कि मैं यहां सालों भर आ सकता, और आई विश कि मैं यहां आपका पास्टर बनकर जनवटकर के साथ मैं आपके साथ काम कर सकता, और मैं आपको बता सकता कि नहीं चाहिए मुझे तेल पानी कपड़ा, नहीं चाहिए मुझे सर दर्द कमर दर्द, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी बंगला, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। राइट सर? और जिस दिन ये हो गया, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, आपकी सेवा मजबूत हो जाएगी, आप खुद मजबूत हो जाओगे। दोनों बैठ जाओ सर, 1 मिनट और, मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा, आपको नहीं, बात करो। भाई साहब शायद फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, पहली बार। ओके, मीटिंग में आते रहते हैं भाई साहब, आते रहते हैं। सर मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, ठीक से देखिए, और आप मुझे प्लीज बताइए मैं आपको कहां से गरीब लग रहा हूं? बता दीजिए। मैं कहां से गरीब? मेरा बैग वहां है, उसको छोड़कर वो बैग के बगैर अगर मुझे ऐसे किडनैप करोगे, मैं कम से कम 3 लाख का आदमी, अगर किसी को समझ में आ गया।
सर मैं गरीब दिख रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरा मेरा अंकल, मेरा चाचा टाटा लोग नहीं है, अंबानीस नहीं है। आप है मेरे साथ में। मैं अभी ऐसा हूं, जनवटकर साहब जानते हैं मुझे 2004 से, अभी फोटो भी देखे हम लोग उस टाइम का। क्या स्मार्ट था मैं। आप है मेरे साथ में। उस वक्त में, भाई साहब का नाम क्या है? दत्ता। शुक्र करो, थोड़ा घुमा दे, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, दत्ता साहब 25 साल पहले प्रॉब्लम था क्या खाऊं, आज वही समस्या है, बस शब्द बदल गया, क्या क्या खाऊं। रिपीट, पहला क्या था? पहला क्या था भाई साहब? क्या खाऊं। अभी क्या है? क्या क्या खाऊं। मिट्टू है क्या? नहीं ना, नहीं मिट्टू नहीं ना, पीछे ऑरेंज शर्ट में। ओह बिल्कुल मिट्टू जैसे लग रहा है। मिट्टू अपना, मैं बोला इतना जल्दी कहां से आ गया पुणे से। नहीं, सबकी शक्ल बदल है, तो मैं बोला हो सकता है। पहला प्रश्न था गुप्ता, गुप्ता राइट? नहीं दत्ता, ओ गुप्ता दत्ता। दत्ता साहब, पहला प्रश्न था क्या खाऊं, अभी क्या है? क्या क्या खाऊं। पहले फर्श में था, अभी अर्श में। पहले पी के गटर में था, अब अटल में हूं। मैं चोरियां करता था, सबको पता है। पैसे नहीं, मिलिट्री की बंदूक की गोली, उसको बेचता था, खूब पैसे मिलते थे। ये था आदमी। वहां से परमेश्वर ने आज यहां रखा है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, और मेरे पास मां भी है। अब ये डायलॉग मैं तब तक मार सकता हूं जब तक वो जिंदा है। अब मेरे साथ में मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप चर्च में आते हैं, यहां आते हैं, कभी नहीं आना तेल आटा पानी के लिए। आप यीशु के लिए आएंगे, आप उसके वचन के लिए आएंगे। कमान कमान। और मैं आपको सब बताता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर 56 इंच वाला, समझ में आ गया होगा आपको, वो 3-3 घंटा भाषण देता है, किसी की लाइफ नहीं बदल सकती। आत्मा से भरकर 5 मिनट बात कर लीजिए, पूरी की पूरी गांव बदल सकता है, अगर किसी को समझ में आए। तो आपको कौन सी जिंदगी चाहिए? ये आपको क्या चाहिए? तुम प्रभु में, प्रभु की बातें तुम में, उसके बाद जो मांगो मिलता चला जाएगा। कम ऑन यस और नो। ये पक्का लास्ट है, उसके बाद में मैं खत्म कर रहा हूं। ये पक्का लास्ट है, सब लोग तैयार हैं? एक बार उठकर फिर से बैठ जाओ। नहीं, कुर्सी वाले, जरा कुर्सी वाले, एक बार उठकर फिर बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। बैठ जाएगी। वाह, बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, सब लोग तैयार है? जीसस क्राइस्ट। जो लोग यहां पे सुन रहे हैं भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके लाइफ में, फिर बोलता हूं, मैं ऐसा क्यों कहता हूं पता है? क्योंकि मैंने खुद ने पहली बार सुना होता है प्रभु से। मैं 3 चीजें आपसे पूछने जा रहा हूं, आपको जल्दी से बताना है। बता सकते हैं? तुम जगत की ज्योति, तुम जगत के नमक, और तीसरा बात मैं बताऊंगा, तुम जगत की ज्योति, तुम जगत के नमक। ऐसा यीशु ने बोला या नहीं बोला? किसको बोला? ये सबको तो शुरू से सुन रही है। ये सबको में कौन कौन है? ओके, शुक्रिया। मैं थोड़ा सा मदद करता हूं, जवाब तो आप ही को देना है, ठीक है ना? तुम जगत की ज्योति हो, तो ज्योति एक है या 2? आप लोग नहीं। तुम जगत की रोशनी हो, अभी ठीक है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अभी ठीक है? ज्योति ठीक लगता है। तुम जगत की ज्योति हो, एक है या 2? तुम जगत की ज्योति हो, एक है या 2? कैसे डेविड साहब? यीशु को अभी रख दीजिए बाजू में। यीशु ने कहा तुम, तो जो तुम है उसमें एक है या 2? मैं आता हूं जल्दी से। तुम जगत की ज्योति हो, एक नहीं 2। पूछो कैसे? अभी बताते हैं। ऐसे, एक है बीच वाला, दूसरा है खाट के नीचे वाला। एक है बीच में रखने वाला और दूसरा है टेबल के नीचे जाने वाला। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, खाट के नीचे नहीं जाना, रोशनी नहीं मिलेगी, बीच में आना। और आना समझ में? तो एक है कि 2? वही तो बता रहा हूं। तुम जगत के नमक हो, आ जाओ अभी। एक हो कि 2? वो भी 2। बोला कौन सा? बोला एक स्वाद देने वाला, एक का स्वाद बिगड़ गया। अब आ रहा है तीसरा।
अच्छा और एक बोल देता हूं, तुम जगत की ज्योति हो, क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन? और एक आएगा, मजा आएगा। तुम ईसाई हो या गैर मसीह? तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। ये ईसाइयों को बोला है, मतलब विश्वासियों को बोला है या गैर विश्वासियों को? आप लोग बाइबल वाले लोग हैं, मेरा साथ दीजिए। मेरा विश्वासी या अविश्वासी? ऑफ कोर्स विश्वासी। परमेश्वर अंधकार को क्यों बोलेगा ज्योति? तो उसने अपने बच्चों को बोला तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन बच्चे भी दो प्रकार के, एक किनारे वाले और एक बीच वाले। बच्चे भी दो हैं, एक स्वाद देने वाले। अब आ रहा है तीसरा। यीशु ने कहा, इसको पढ़ना पड़ेगा, पहले बता देता हूं। यीशु ने कहा चौड़े रास्ते से मत जाओ, पतले रास्ते से जाओ। ये नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन है, ये दोनों भी क्रिश्चियन है। और जो लोग यहां सुन रहे हैं वो भी सुन लेंगे। आइए पढ़ते हैं, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। शाम हो गई है, कोई तो बनाओ चाहे जिसका नाम करेंगे। पढ़िए मत्ती 7:13। मत्ती 7:13 देखते हैं क्या है मेरा, क्या है तेरा। जी वीडियो लंबा हो रहा है ना, ब्रेक हुआ अभी तक ब्रेक हुआ एक बार। वाह जी। सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। ये जो शब्द है ना, करो, ये कौन है? तुम करो, करो, ये कौन है? हम। आइए देखते हैं कौन कौन। नेक्स्ट। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, इसका मतलब है दो फाटक है। कमॉन कमॉन गेट मी, मेरे साथ कनेक्ट हो। दो फाटक है, दो रास्ता है, चलने वाले भी दो हैं। लेकिन ये कौन से कैटेगरी के, वो समझना बहुत जरूरी है। एक फाटक, हाँ चौड़ा, आगे। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जी, और सरल है वह मार्ग। सरल, सरल समझते हैं, इजी, आसान। अरे बाप रे, कौन सा है वो? इजी है, शॉर्टकट, आसान। आगे। जो विनाश को पहुंचाता है। सीधा। तो इसका मतलब है मैं बीमार हूं, ये मेरे को सर्टिफिकेट लेके घूमने की जरूरत है कि मैं बीमार हूं? मैं चोर हूं, ऐसा लेबल लगा के घूमता मैं चोर हूं? और है ना समझ में। पुलिस वाले भाई बोलते हैं मैं पुलिस वाला हूं, वर्दी काफी है ना। जो अंधकार वाला है वो अंधकार में ही जाएगा, वो नाश की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि जो चौड़े रास्ते में जाएगा वो विनाश को जाएगा? आगे सुनिए। और बहुत से हैं, एक मिनट, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जो उसमें से प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है उनको मना किया गया था, लेकिन फिर भी प्रवेश करते हैं। आगे। क्योंकि सकेत है वह क्योंकि फाटक, सकेत है, नैरो है, छोटा है वो फाटक, और कठिन है, सरल नहीं है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। अब मैं फिर पूछूंगा, जगत की ज्योति दो है ना, लेकिन दोनों भी क्रिश्चियन। जगत के नमक दो है ना, दोनों भी क्रिश्चियन। यहां लिखा है रास्ता चौड़ा, रास्ता पतला। ये दोनों अविश्वासी, एक विश्वासी एक अविश्वासी, ऐसा ये दोनों भी मसीह। वेरी गुड डेविड, दोनों भी मसीह। लेकिन अभी तक कौन सा पोस्टर देखे थे? जनवटकर साहब आप साथ दीजिए। पेंटिकोस्टल वालों ने एक पोस्टर बनाया था, मुझे लगता है 15-20 साल पहले ऐसा पोस्टर बनाया था, चौड़ा रास्ता मतलब अविश्वासी। देखे कि नहीं देखे पोस्टर? और एक पतला सा रास्ता, उसमें मसीह लोग। ये गलत कोटिंग हो गई उन लोगों से। ये दोनों के दोनों क्रिश्चियन है। जो चौड़े पे हैं वो भी ईसाई, जो पतले पे हैं वो भी ईसाई। बेटा तू जल्दी से जल्दी आना, बाइबल के साथ आ जाओ। ये लास्ट पार्ट है आपका भी, फिर आप बैठोगे। वाह, अभी तक अच्छा लग रहा है सर? सबको पूछ रहा अच्छा लग रहा है? मुझे पता है मैं बहुत अलग आदमी हूं, लेकिन समझ में तो आ रही है ना। सिर्फ नाटक है बेटा, गुस्सा नहीं होना। अजय, ये है एक क्रिश्चियन और ये रहा दूसरा क्रिश्चियन। वाह, ये भी यीशु को प्यार करता है, ये भी यीशु को प्यार करता है। लेकिन डिफरेंस देखो, आपके लिए थोड़ा नेगेटिव दे रहा हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत दिन से ना, बहुत देर से, इसलिए थोड़ा पॉजिटिव। ये रहा चौड़ा रास्ता वाला और ये रहा शुक्र। मैं रिपीट करता हूं, ये रहा और ये रहा, दोनों के दोनों ईसाई है। कभी सुना था ये? कभी ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने? सब लोग ठीक है? ये कहता है मैं भी मसीह हूं, लेकिन रास्ता कौन सा चुना? चौड़ा। रास्ता कौन सा सुना है? सरल। ये कौन सा मसीह है? पतला, कठिन है। ये कहता है यार मैं भी बाइबल पढ़ रहा हूं, तू भी बाइबल पढ़ रहा है, मैं भी ईसाई हूं, तू भी ईसाई है, मैं भी चल जा रहा, तू भी चल जा रहा है। तेरे पास BMW, तेरे पास में ऑडी, तेरे पास में 2 BHK, तेरे पास में बैंक बैलेंस, लेकिन मैं यहां पर तकलीफ में। जीसस क्राइस्ट।
मैं फिर कहता हूं पैसे के पीछे नहीं भागना। अरे बाप रे, और एक आ गया। पढ़ो 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 पढ़ो, पहला तिमोथी 3 अध्याय। भैया थोड़ा बर्दाश्त कर लो, मुझे बुलाए हो तो झेलो। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा लास्ट पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 1 से पढ़ना जी। यह बात सत्य है जी कि जो अध्यक्ष होना चाहता है। दूसरा तिमोथी 3:1 माय मिस्टेक। दूसरा तिमोथी 3:1 जी। पर यह स्मरण रख जी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सब लोग इनको देखते रहिए, वो सिस्टर पढ़ेगी, आप लोग इनको देखते रहिए। भैया मैं फिर बोल रहा हूं, नाटक है, गुस्सा नहीं होना। हाँ पढ़ो। क्योंकि ये मनुष्य स्वार्थी, ये जो स्वार्थी हुआ है, ईसाई है कि गैर ईसाई है? भैया आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ये कौन सा है, ईसाई है या गैर ईसाई है? ये क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है? यूट्यूब वालों सुनो, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े मंच पे ये बातें नहीं बताई जा रही हैं। आपके चर्चेस में संडे के दिन ये बातें नहीं बता रही है। ये भी अच्छा, ये भी स्वर्ग को, लेकिन बाइबल को ठीक से इस्तेमाल करना सीखो, ये बता रहा हूं आज। और जिस दिन कोई ठीक से इस्तेमाल करना सीख गया, उसका तो वाह है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ। आप स्वार्थी, लोभी, ये लोभी है। भैया मैं फिर बोल रहा हूं, आप नहीं, ये लोभी है, ढींगमारी है, मतलब खुद की भलाई आगे। अभिमानी, ये अभिमानी है। निंदक, ये निंदक है। माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता का आज्ञा नहीं मानता, ऐसा ईसाई है। आगे, कृतज्ञ, आगे, अपवित्र, ये अपवित्र है। दया रहित, ये दया रहित, वो कृतज्ञ, क्या बोला, कृतज्ञ क्या? हाँ, जहां तक मेरी नॉलेज है, 5वीं फेल 3 बार, आभार प्रकट नहीं करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड नहीं होना। मतलब मैंने यार तेरे लिए इतना अच्छा किया, तूने मेरे को एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। नेक्स्ट, हाँ आगे, दया रहित, ये दया रहित, इसको दया नाम की चीज नहीं है। गरीब को देखता है पैसा नहीं देता, किसी को तकलीफ में देखता है पैसा नहीं देता। आगे, क्षमा रहित, ये क्षमा किसी को नहीं करता है। कौन? एक साथ जोर से बोलो, ईसाई। आगे, दोष लगाने वाला, ये दोष लगाने वाला। आगे, असंयमी, ये असंयमी, सेल्फ कंट्रोल नहीं है इसमें। आगे, कठोर, ये कठोर है। आगे, भले के बैरी, ये भलाई का बैरी है। आगे, विश्वासघाती, हा, क्या क्या टाइटल मिल रहे हैं आपको? नहीं, हाँ, विश्वासघाती। आगे, अच्छा एक मिनट, ये सब कौन है? एक साथ जोर से, ये क्रिश्चियन है। ये एग्जाम्पल में इसको खड़ा किया, ये नहीं वचन की बात कर रहा हूं, ये ईसाई है। सकरा रास्ता नहीं, चौड़ा वाला है। आगे पढ़िए जी। ढीठ, ये ढीठ है, नहीं सुनता, कितना भी समझाओ प्रकाश, नहीं सुनता। आगे, घमंडी, घमंडी है। आगे, और परमेश्वर के नहीं, एक मिनट, इसको ठीक से पढ़ना, ये परमेश्वर को नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इसको क्या चाहिए? गाड़ी। इस और है ना समझ में, इसको क्या चाहिए? 2 BHK। इसको क्या चाहिए? ATM कार्ड। तुम नहीं मेरे दोस्त, इसको क्या चाहिए? सुकून, AC कार, AC होटल। अच्छा समझ में आ रहा? इसको दुख नहीं उठाना है, सीधे इसको दुख नहीं उठाना है। लेकिन ये ना तो गाड़ी है, ना बंगला है, ना पैसा है, ना अच्छा कपड़ा है, लेकिन ये कौन सा रास्ता वाला साहब? एक साथ बोलो, जीवन का रास्ता। मैंने एक बार प्रचार किया था, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को ठीक करना। बोल दो जल्दी से। मुझे नहीं चाहिए ऐसा अनॉइंटिंग जो उसके काम नहीं आ रहा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पवित्र आत्मा जो उसके काम नहीं आ रहा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बुलाहट जो उसके काम नहीं आ रही। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गाड़ी बंगला जो उसके काम नहीं आ रहा। सीरियस ब्रदर, मैं ये सब रखकर नरक में चला जाऊं, क्या फायदा? यीशु ने कहा तेरा हाथ अच्छा है, लेकिन तेरा हाथ के साथ तू नरक में चला जाएगा, क्या फायदा? हाथ ठोकर खिला रही है। कैसा लग रहा है सर? ये दोनों भी क्रिश्चियन हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से, कैसा लग रहा है? प्लीज आंसर मी। सिस्टर्स, तुम्हाला कसं वाटतं है आज संदेश, आज का मैसेज आपको कैसा लग रहा है? क्या सीख रहे हैं आप? मेरे को बुक दिया, आप लोग मत बजाओ, आप लोग मेरे लिए ताली बजाया। बोला डैनियल भाई हमारे बीच में काफी महीनों के बाद में, कितनी चांगला बोलते हैं, अच्छा बोलता है, लंबा बोलता है, लेकिन इसको अगले महीने फिर बुलाएंगे, ऐसा करेंगे मेरे साथ? नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ की वाही नहीं चाहिए। मुझे सी माय गुडनेस, मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। मुझे बुकी नहीं भी देते ना तो भी मेरा सम्मान था।
ये इनका प्यार है जो उन्होंने किया। लेकिन मैं यहां पे खड़ा होकर जब बात कर रहा हूं तो मैं आपका भविष्य देख रहा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं। भाई साहब, दत्ता साहब, दत्ता नहीं, दत्ता साहब, हो गलती से नाम सही आ गया, दत्ता साहब, मैं आपको जब यहां देख रहा हूं, सर आपको मैं देख रहा हूं, ये छोटू को मैं देख रहा हूं, सर मैं आपको देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं पता है? आप खूब ब्लेस होना चाहिए, आप खूब आशीषित होना चाहिए। आप